की मदद करने की, और ये हमेशा तुर्कों की कोशिश है तैयब एर्दोगान की क़यादत में कि फ़लस्तीन का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़े। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती या जुल्म होता है, तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाता है। और जहाँ पे भी, यानी अभी कुछ अरसा पहले बर्मा में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, म्यांमार में, उसका नया नाम म्यांमार है, पुराना नाम उसका बर्मा है, वहाँ जो मुसलमानों के साथ वहाँ की हुकूमत ने किया, तो तैयब एर्दोगान और उनकी वाइफ ने अपना रोल प्ले किया। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में अपना एक मुकाम पैदा करें। उनको इसकी क्या ज़रूरत है, इसको गौर से समझिए। तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत कर लिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक ही एटमी ताकत है, पाकिस्तान, उसके साथ उसने गहरी दोस्ती बना ली है। अक्सर उनके लोग यहाँ विजिट करते हैं, तुर्क सदर भी आते रहते हैं, तैयब एर्दोगान खुद आते हैं यहाँ पे। तो ये सूरत हाल वो समझ रहे हैं और प्लान करके चल रहे हैं कि हमें किस किस की मदद की ज़रूरत मुस्तकबिल में होगी। और तुर्कों की एक ख्वाहिश है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की ज़िम्मेदारी उनको वापस मिले। क्या ये ज़िम्मेदारी उनको वापस मिलेगी? सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अब ये मामला चला जाएगा वोटिंग के ऊपर। ईरान का वोट बहुत अहम है, पाकिस्तान का वोट बहुत अहम है, भारत बड़ा अहम हो जाएगा, उसमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक, उनकी बड़ी अहमियत है। मुसलमान मुल्कों का जो है, मैं वोट की बात ऐसे कर रहा हूँ कि ये कोई बैलेटिंग नहीं होनी, लेकिन ये चीज़ें तय तो होनी है कभी ना कभी ये चीज़ें तय तो होनी है, और चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। आज तक सऊदी अरब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, या जिसकी वजह से सऊदी अरब अपने आप को महफूज समझता था, या सऊदी अरब की मैं बात नहीं कर रहा, जो अरब के असल रहने वाले खित्ता अरब के अरब लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आले सऊद की। आले सऊद अपनी हिफाजत और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं, और उनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी है। जितने भी तेल के कुएँ जहाँ से तेल निकल रहा है वो अमेरिकन कंपनियाँ निकाल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, इनकी इकॉनमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका को तो सऊदी अरब नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन सऊदी अरब को अमेरिका प्रोटेक्शन देता है, अपने इत्तेहादियों के ज़रिए से भी देता है। अब ये तो है सऊदी अरब का बंदोबस्त, उनके ताल्लुकात, और यूरोपियन ममालिक से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारी दुनिया को पेट्रोल दिया है। पाकिस्तानी बेशुमार वहाँ पे नौकरी करते हैं, इंडियंस वहाँ पे नौकरी करते हैं, बांग्लादेशी वहाँ पे नौकरी करते हैं, तो उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है। तुर्की जो है वो, उसकी इकॉनमी उतनी बड़ी नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी होने जा रही है। 2023 के बाद जब मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो तगड़े हो जाएंगे। अब मामला ये है कि तुर्की ने भी अपने हलीफ पैदा करने शुरू किए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, और सेंट्रल एशियन ममालिक भी। रशिया के साथ उसने अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं। अब नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, और जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया था, पाकिस्तान मलेशिया नहीं जा पाया था। तो हर कोई अपना अपना ज़ोर लगा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका की कमज़ोरी वाक़ हो रही है, और इस बात पे सऊदी अरब को बहुत तशवीश है। और कुछ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो आपसी उनके ताल्लुकात हैं वो भी उस तरह के नहीं रहे। उसका रीज़न ये है कि अमेरिका के सऊदीया से जितने ताल्लुकात हैं वो सारे तेल की वजह से हैं। तेल उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका के ताल्लुकात मफाद के होते हैं। अब वो तेल की बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल आपके सामने है, और वो जल्दी संभलती नज़र भी नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को मज़ीद बोझ उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। कोरोना वायरस के बाद अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगा है, अमेरिका की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका को संभलने के लिए अब बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी दरकार होगा, मैन पावर भी दरकार हो गई, बहुत सारी मेहनत भी उनको करनी पड़ेगी, और वापस उनको उस मकाम पे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। चाइना ने अपने आप को संभाल लिया है, और एक तगड़े हरीफ के तौर पे वो अमेरिका के सामने आके खड़ा है। चाइना के साथ तुर्की के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इवन सऊदी अरब ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। तो मेरे ख्याल में जो अगला प्लेयर होगा इस सारी सिचुएशन में वो चाइना होगा। यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ ना कुछ शेयर तो रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़े प्लेयर के तौर पे आने वाले सालों में, जब तक ये मामला तय हो रहे होंगे 2023 2024 में, तो दुनिया की इस नई सफ़बंदी में चाइना एक बड़े प्लेयर के तौर पे होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैसला साजी के अंदर उसका अपना एक रोल होगा। अमेरिका का वो रोल अब फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा। टेक्नोलॉजी में नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट्स में नहीं कर पा रहा, और
डॉलर की सिचुएशन भी फ्यूचर में वो नज़र नहीं आती जो माजी में नज़र आई है। और कोरोना के बाद तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हुए हैं। अमेरिकन खुद सोचेंगे कि उनको अब किस तरफ जाना है। तो सऊदी अरब के साथ उनका तेल का एक रिश्ता था, जो रिश्ता अब कमज़ोर होता जाएगा, और ज़्यादा कमज़ोर इसलिए हो जाएगा कि आने वाले वक्त में तेल की वो कीमत नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएंगी, और लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो इधर सेंट्रल एशिया में हैं, और ये सारे ज़खायर पहुंचेंगे चाइना में, और नई प्रोडक्ट्स आएंगी दुनिया में। तो तेल की और डीज़ल की खपत में कमी होगी, और जब इनमें कमी होगी तो ये सस्ती चीज़ें बिकेंगी, ये मसनूआत पेट्रोलियम सस्ती हो जाएंगी। जब ये सस्ती हो जाएंगी तो एक वक्त आएगा कि इनको निकालने का खर्चा ज़्यादा होगा और इनकी कीमत कम होगी। तो उस वक्त फिर वो ममालिक जिनका इन्हिसार तेल के ऊपर है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिनका इन्हिसार तजारत के ऊपर है, टूरिज़म के ऊपर है, इजादात के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो तुर्की इस मामले में सऊदी अरब से आगे है। अब ये एक अभी सिचुएशन तो ऐसी डेवलप नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में ये सिचुएशन बन सकती है। और पाकिस्तान किस तरफ होगा उसका एक वाज़ेह इशारा पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलने वाला एक ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी है, जो पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है, ऐसे ही नहीं चलाया जा रहा। तो उसको देखें ज़रूर और समझें कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये रिसर्च जो मैंने अभी की मेरी टीम के साथ मिलके और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया।